हाँ जी। तो हम लोग की बात हो चुकी है, अब हमारा क्लैट एग्जाम पूरा हो गया है और कहीं ना कहीं हमारी आंसर की भी आ चुकी है। सब लोगों ने अपने नंबरों को देख लिया होगा कि आप लोगों के कैसे नंबर आ रहे हैं। सो आज हम ये बात करने वाले हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, जनरल के लिए, टॉप 5 रिव्यूज के लिए, टॉप 10 के लिए, टॉप 25 के लिए, और हमारी रैंक क्या होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत ही हम इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, और हम बात करेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर की। तो हमारे अकॉर्डिंग, हमारी टीम के अकॉर्डिंग, जो इस बार कट ऑफ होना चाहिए वो होना चाहिए 90 to 94 फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर। और जो रैंक जाएगी इस बार एनएलयू बैंगलोर की, वो 103 to 107 के बीच में रहेगी आपकी ऑल इंडिया रैंक, जो आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर के लिए जाएगी। फिर हम बात करते हैं टॉप 3 एनएलयूज की, जो आपके टॉप 3 में आते हैं। हमने बैंगलोर को छोड़ दिया। बैंगलोर के बाद हम जाते हैं, अपना नालसार की बात करते हैं, WBNUJS की बात करते हैं, और एनएलयू जोधपुर की बात कर लेते हैं। सो वहां पे जो मुझे आइडिया है, जो हमारी टीम ने बताया है मुझे, ये रैंक जाएगी आपकी 88 to 90 के बीच में। इसमें आप +- 1 भी कर लीजिएगा। आपके टॉप 3 एनएलयूज इसी रैंक पे क्लोज होने चाहिए इस बार। और जो आपकी रैंक जाती है टॉप 3 वैल्यूज के लिए, वो हम जब बात करते हैं तो वो रैंक जा रही है आपकी अराउंड 350 to 360, आपकी ऑल इंडिया रैंक। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की, तो हर बच्चा ये बात ध्यान रखेगा कि हम लोग जनरल कैटेगरी की ही बात कर रहे हैं अभी। फिर हम बात करते हैं टॉप 5 एनएलयूज की या टॉप 6 एनएलयूज की। तो टॉप 6 एनएलयूज में जो आपको नंबर चाहिए इस बार, वो चाहिए 85+। अगर आपके 85 प्लस हैं तो आप टॉप 6 में इजीली आ जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। प्लस जो आपकी रैंक होगी वो अराउंड 500 के आसपास रहती है, AIR। फिर जब हम बात करते हैं टॉप 10 एनएलयूज की, टॉप 10 एनएलयूज में आप लोगों को क्या लगता है कितना होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग, हमारी टीम के अकॉर्डिंग, टॉप 10 एनएलयूज आपको 82 प्लस पे इजीली मिल जाएंगे। 82 प्लस पे, या फिर हम यहां पे +- 1 भी कर सकते हैं। मतलब अगर जिसके नंबर 80 से ऊपर आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपको चांसेस हैं कि आपको टॉप 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। फिर जब हम बात करेंगे टॉप 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की, तो वहां पे जो आपका स्कोर जाएगा वो जाएगा 76+। 70, अगर आपके नंबर 75+ आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपको एनएलयूज में कॉल तो इजीली मिल जाएगा। जो आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, आप जितने भी हैं, आपके आपके अराउंड 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम एनएलयू दिल्ली की बात छोड़ दें तो आपको 75+ पे इजीली आप एनएलयू में अपनी सीट को बुक कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहां पे हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो आप इसमें -5 कर लीजिए सभी उसमें। अगर हम बात करेंगे ओबीसी की, अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो आप जितने भी आपके मार्क्स हैं उसमें -8 कर लीजिए। 8 to 10 आप माइनस कर दीजिए सभी मार्क्स में, आपकी ओबीसी की रैंक आ जाएगी। अगर आप बात करोगे SC ST की तो आप सीधे -15 कर लीजिए। जितने भी नंबर मैंने बताए हैं वहां पे आपका SC ST में बुक हो जाएगा। ये रैंक आपकी इस बार जो हमारी टीम ने प्रेडिक्ट किया है, जो हम लोगों ने एक अनुमान लगाया, बिकॉज हमारे पास में अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट्स की कॉल आ चुकी है, उनके नंबर्स हमारे पास में आ चुके हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स हम लोगों ने ये इस बार बनाया हुआ है कि एक्सपेक्ट कट ऑफ आपका इस बार होगा। हम लोगों ने जितनी बार भी बोला है कि हाँ इस बार ये रैंक आने वाली है, तो हाँ जनरली होता है ऐसा। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे बच्चे हैं जो अपने परफॉर्मेंस या अपने कैलिबर के हिसाब से इस बार क्लैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, बट वो चाहते हैं कि हमें एनएलयूज में ही जाना है, हमें एनएलयूज के कल्चर को ही एक्सप्लोर करना है। सो यस, हमने अपने ड्रॉपर्स बैच के, जो हमारा एक ड्रॉपर्स बैच होता है, जो हमारा एलीट बैच होता है, उसके हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। आपको इस पर्टिकुलर बैच के जितनी भी डिटेल्स हैं, आपको इस दिए गए नंबर पे वो सभी डिटेल्स इजीली मिल जाएंगी। आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए या इस पे आप एक कॉल कर लीजिए। जो हमारा ड्रॉपर्स बैच है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं।
आपको अगर कोई और इन्फो चाहिए तो आप इस नंबर पे अपने क्लैट का स्कोर सेंड करके अपनी रैंक या फिर अपने एक्सपेक्टेड नंबर को मालूम कर सकते हो। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपने क्लैट एग्जाम को नहीं दे पाए, या फिर अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग क्लैट एग्जाम को नहीं दे पाए, या उन्हें लगता है कि जो उनका कैलिबर है या जो उनकी एक पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग उनके नंबर्स नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं एनएलयूज की, सो एनएलयूज में वो कल्चर है जो आपको डिफरेंट करता है अदर लॉ यूनिवर्सिटी से या अदर लॉ कॉलेजेस से। जब मैं खुद की बात भी करता हूं तो मैं खुद देखता हूं कि एक एनएलयूज ने मुझे क्या दिया है विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स, विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग, और यू कैन से कि नॉलेज या फिर एक्सपोजर। जब एनएलयूज की बात करते हैं तो ये सब चीजें आपको एक साथ देखने को मिलती हैं, एक डिफरेंट कल्चर आपको देखने को मिलता है। सो हम एनएलयूज की कंपैरिजन कभी भी बीट एनी अदर प्राइवेट लॉ कॉलेज, हम कभी भी एनएलयूज की कंपेयर उनसे नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट जब हम बात करते हैं कल्चर की, जब हम बात करते हैं एनएलयूज की, एक वो टैग की कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए आप हो, आप वहां के एलुमनस बनने वाले हो। सो उस टैग की एक वैल्यू है, और उस वैल्यू को ही पाने के लिए हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, बार बार मेहनत करते हैं, बार बार बच्चे उस अटेम्प्ट को देते हैं और एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो अगर आपको कोई भी नॉलेज, जो फर्दर नॉलेज चाहिए किसी भी बैच से रिलेटेड, चाहे हमारा वो ड्रॉपर्स बैच हो, चाहे हमारा वो 2 ईयर बैच हो या फिर 1 ईयर बैच हो, आप किसी भी बैच की नॉलेज के लिए आप पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारी कम्युनिटी में ऐड होना, जहां पे आपको फ्री मटेरियल प्लस डेली अपडेट्स भी मिलते रहते हैं आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, कि आपका एट एग्जाम या स्लैट एग्जाम या अदर एग्जाम्स भी, तो आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे अगर मैसेज करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक हम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, और होप कि आप सभी की रैंक जो हमने एक्सपेक्ट कट ऑफ निकाला है उसके अंदर आए, और आप सभी एनएलयूज में जाओ, और बहुत जल्दी आप हमारे जूनियर होगे, मैं आपका सीनियर होऊंगा, तब टीचर जूनियर की बात, तब टीचर और स्टूडेंट की बात नहीं रहेगी, तब बात रहेगी एक सीनियर और एक जूनियर की। थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत जल्दी होप सो कि हम बहुत ही अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं स्लैट एग्जाम के ऊपर। थैंक यू सो मच एवरीवन।